अब बच्चों आपको मैंने पत्ती के भाग के विषय में बताया था। अब यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है। इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये तना है, ठीक है। इस तने से निकली हुई जो पत्ती है, पत्ती के मेन सारे जो भाग हैं, देखिए ये पत्ती का जो सिरा है नुकीला, इसको हम कहते हैं लीफ एपेक्स या पर्ण का शीर्ष, पर्ण शीर्ष कह सकते हैं इसको हम। फिर आती हैं अंदर, आपको दिख रहा है ये लीफ ब्लेड जिसे कहते हैं, या लैमिना जो पत्ती का मुख्य भाग होता है। फिर आपको बीच में मध्य शिरा दिख रही है, मिडरिब जिसे कहते हैं, और जो साइड की है इन्हें हम शिराएँ या वेन्स कहते हैं। अब देख लेते हैं हम एक्सेल। एक्सेल का मतलब क्या हुआ, वो कक्ष, यानी कि तने और पर्ण वृंत के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम एक्सेल या कक्ष कहते हैं। इसी जगह पर अगर कोई कलिका निकल आती है तो उसे हम कक्षस्थ कलिका कहते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कि जो जिस हिस्से से, ठीक है, लीफ बेस यानी पर्ण आधार, जहाँ से ये तने से जुड़ा हुआ है, जिस जगह से ये तना है और ये पत्ती का वृंत है, उस वृंत से जहाँ से ये तने से जुड़ा है उसको हम पर्णाधार या लीफ बेस कहते हैं, ठीक। और पेटियोल मतलब पर्ण वृंत, ये जो डंठल आपको दिख रही है ये पेटियोल है, ठीक। और अगर इससे निकली हुई कभी कभी जो छोटी छोटी संरचनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं, इनको हम कहते हैं स्टिप्यूल, या हिंदी में इसे हम कह सकते हैं अनुपर्ण, ठीक है। और अधिकतर कुछ एक बीजपत्री पौधे होते हैं जिनमें पर्ण आधार और पर्ण फलक के बीच में एक अतिरिक्त संरचना और पाई जाती है, ठीक है। जैसे जो जितने भी एक बीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे घास हो गया, कुछ जैसे मक्का हो गया, इन सब में जो है आपको कुछ पतली सी एक मध्य में एक संरचना दिखाई पड़ती है जिसको हम कह सकते हैं लिग्यूल, और जिनमें लिग्यूल होता है उन पत्तियों को हम लिग्यूलेट कहते हैं। उसके बाद आता है, अब यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बच्चों कि नीचे इस डायग्राम में अब आप देखिए कि पत्तियों का विभिन्न प्रकार का आकार यहाँ पर दिखाया गया है और किस तरह से उनका जो बेस है यानी पर्ण आधार है कि कुछ भागों में वो फूला हुआ है, कुछ भागों में, कुछ पत्तियों में वो बहुत चौड़ा है, कुछ में जो है वो संकरा है। तो ये सब यहाँ पर आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाया। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं अनुपर्ण किसे कहते हैं, ठीक है। अनुपर्ण आपको मैंने अभी बताया था, लेकिन एक बार हम इसको ठीक से परिभाषा के में देख लेते हैं कि कुछ पौधों की पत्तियों में पर्णाधार पर एक या दो उपांग, उपांग का मतलब अलग से अंग जो पाए जाते हैं उनको हम उपांग कहते हैं। तो जब पत्तियों के आधार पर कुछ अंग आपको दिखाई पड़े तो उन्हें हम अनुपर्ण कहते हैं, और जिन पत्तियों में अनुपर्ण पाया जाता है उन्हें अनुपत्री कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है, उन्हें अनुपत्री कहते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या है कि ये जो कोमल पत्तियां निकलती हैं और कक्षीय कलिका, इनको सुरक्षा प्रदान करने, एक तरह से उनकी कवरिंग की तरह से ये कार्य करता है। और कुछ पत्तियों में तो ये हरे रंग का भी होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण में भी भाग लेता है। अब यहाँ पर भी आपको इस चित्र में अलग अलग तरह के अनुपर्ण आपको दिखाए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले वाले में आपको दिख रहा है जो अनुपर्ण है वो फ्री है, मीन्स कि पर्णवृंत से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। फिर दूसरे में आपको दिख रहा है ना जुड़ा हुआ है, इसे हम एडनेट कहते हैं, ये जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर आपको इसका हिंदी नाम भी, ये आपको इसके हिंदी नाम लिखे गए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर अनुपर्ण दिखाए गए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं पर्णवृंत के विषय में। पर्णवृंत आपको पता है ना, डंठल जिसे होता है पत्ती की, उसे हम पर्णवृंत कहते हैं। तो जिसमें कुछ कुछ पत्तियां ऐसी भी होती हैं, आपने देखी होंगी, जिनमें डंठल नहीं होती, वो डायरेक्ट शाखा से या तने से निकल आती हैं, तो उन पत्तियों को हम अवृंत कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ अवृंत कहते हैं, और जिनमें पाया जाता है वो सवृंत होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर
कुछ और भी भाग इसके दिखाए गए हैं। एक होता है सपक्ष पर्णवृंत, यानी कि कुछ पर्णवृंत ऐसे होते हैं जो पंख की तरह होते हैं, फैले से होते हैं, है ना। जैसे आपने कभी देखा होगा नींबू का, अगर आप पत्ती देखेंगे तो नींबू की पत्ती में नीचे की तरफ अगर आप देखिए तो थोड़ा सा एक पंख जैसी संरचना आपको दिखेगी, उसको हम कहते हैं सपक्ष पर्णवृंत। फिर आता है दूसरा पर्णाभ वृंत। ये बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में कई बार आता है, पर्णाभ वृंत पूछा जाता है। तो और इसका एग्जाम्पल भी आपको याद करना है, ऑस्ट्रेलियन बबूल। इसमें क्या होता है कि जो पर्ण फलक होता है, मतलब पत्ती का जो मेन हिस्सा होता है, वो शीघ्र ही गिर जाता है और उसकी जगह पर पर्णवृंत यानी कि वही डंठल जो है वो धीरे धीरे चपटी होकर पत्ती का आकार ले लेती है और फिर वही भोजन का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया भी गया है, सारे डायग्राम्स के साथ हैं आपका। ये आपको ऑस्ट्रेलियन बबूल वाला डायग्राम ये आपको यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, ये बी वाला जो डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं ना, ये पत्तियाँ आपको छोटी छोटी दिख रही हैं, ये पत्तियाँ बहुत जल्दी गिर जाती हैं। तो गिर जाने के बाद क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना नीचे वाला, ये इसकी डंठल ही है पत्ती की, और यही डंठल जब पत्तियाँ ये गिर जाती हैं तो डंठल फैल कर चपटा हो जाता है पत्ती जैसा, और फिर वही भोजन बनाने का में सहयोग प्रदान करता है। तो इसी संरचना को हम कहते हैं पर्णाभ वृंत। जैसा कि नाम है ना पर्णाभ, पर्ण आभ का मतलब जो पर्ण की आभासी संरचना दिखाई दे, पर्ण मीन्स पत्ती, पत्ती की तरह जो आभास दिलाए, ऐसा पर्णवृंत जो है वो पर्णाभ वृंत कहलाता है। इसके बाद आपको और भी पर्णवृंत हैं। प्रतानी, प्रतान का मतलब हो गया जो स्प्रिंग जैसी आपको लच्छेदार संरचना दिखाई पड़ती है, उसको जब कभी कभी कुछ तने कमज़ोर होते हैं तो उनका जो पर्णवृंत होता है वही प्रतान की तरह रूपांतरित हो जाता है और उनको ऊपर आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है। इसका एग्जाम्पल है घटपर्णी, यानी घटपर्णी आपने पढ़ा था, ये कीटभक्षी पौधा होता है। और दूसरा एग्जाम्पल है क्लेमैटिस। फिर चौथा है आपका प्लवन पर्णवृंत, यानी प्लवन का मतलब होता है तैरना। या आप जब मैं बताया करूं इस तरह से तो आप उसको पढ़ाई के दौरान उसको नोट भी करते चला करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं बुक में नहीं मिलेंगी। प्लवन का मतलब हो गया तैरना। ठीक है, तो कुछ जो पौधे जलीय होते हैं, जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ऐसी संरचना होनी चाहिए जो उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करे, या ऐसा हो कि जो उन्हें पानी की सतह पर तैरने की में सहायता दे, ताकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और ऑक्सीजन मिल पाए। तो जब कभी कभी कुछ ऐसे पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं जिनका पर्णवृंत जो है वो चौड़ा हो जाता है और उसमें हवा भर जाती है उनके ऊतकों में, और वो स्पंजी हो जाते हैं और उनको तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंघाड़ा और जलकुंभी। कभी तालाब में अगर आप देखिए तो जो तालाब में निकलने वाले पौधे होते हैं उनका पर्णवृंत इसी तरह से फूला हुआ होता है, उसमें हवा भरी होती है जिससे वो आसानी से तैर सकते हैं।